हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। एज यू ऑल नो, फाइनली आपका यूजीसी नेट जून 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड आपकी फॉर्म फिलिंग जो है वो है 16 अप्रैल से लेके 7 मई तक आपको फॉर्म फिलिंग है एंड फ्रॉम 21 जून टू 30 जून आपका एग्जाम होने वाला है। सो बिल्कुल यूजीसी टाइम पे चल रही है। जून में एग्जाम होना था, जून में एग्जाम करवा भी रही है और बाकायदा सब कुछ अब प्रॉपर टाइम पे होगा। टुडे आई हैव कम विथ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट जो आपको हेल्प करेगा एंड एक्चुअली हेल्प करेगा कि नेक्स्ट 2 मंथ में आप अपनी प्रिपरेशन को किस अकॉर्डिंग करें कि फाइनली आप नेट और जीआरएफ आप क्लियर कर पाए। देखो, हार्डवर्क करना इज रियली इंपॉर्टेंट, बट अपार्ट फ्रॉम हार्डवर्क व्हाट यू एक्चुअली नीड इज ऑल्सो द राइट स्ट्रेटेजी। किस एग्जाम का कितना, किस सिलेबस में कौन सी सब्जेक्ट है जिसका कितना वेटेज है और उसको आपको किस हिसाब से कवर करना चाहिए, ये सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एनालाइज यूजीसी नेट का जो लॉ का पेपर है उसको मैं एनालाइज करूंगा। आप मान के चलना कि हम ऐसे मान लेते हैं कि आज मैं वीडियो बना रहा हूं तब 21 तारीख है, 21 अप्रैल एंड 21 जून को आपका पेपर है। सो यू हैव ऑलमोस्ट 2 मंथ्स इन योर हैंड टू क्रैक द जेआरएफ एंड बिकम अ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर और क्लियर द नेट एंड देन ज्वाइन एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आप मेरी पहली भी वीडियो देखना है 1 दिसंबर की, जिसमें 30 दिन में जेआरएफ पक्का की मेरी एक वीडियो है और वो भी सेम स्ट्रेटेजी पे थी जब लास्ट टाइम दिसंबर में हुआ था, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी हर बार वर्क करती है। तो ये है कि अपना जो पहले पेपर हुआ है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो पेपर है उसमें सब्जेक्ट्स का क्या वेटेज क्या था। और मैं बार बार बोलता हूं कि नेट का पैटर्न एकदम से नहीं बदलता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसी हैं जो पूरा डिसाइडिंग फैक्टर होती है और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसी होती हैं जिनको मतलब आप मॉडरेट या नहीं भी पढ़ो ना तो भी आपकी चीजें वर्क कर जाती हैं। सो मैं पहले आपको वेटेज बता रहा हूँ, जिसको मैं मेजर लॉ और माइनर लॉ के हिसाब से मैं डिवाइड करता हूँ कि मेजर वो कौन सी सब्जेक्ट है जो आप छोड़ के नहीं जा सकते और आप उसको जितना करो उतना कम है, उसको जितना डेप्थ में पढ़ो उतना ज्यादा अच्छा है। सबसे पहली सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ। इस बार 18 से 19 क्वेश्चन अकेली इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट में आए हैं, 18 से 19 क्वेश्चन। सेकंड जूरिस्प्रूडेंस, जो मैं हमेशा बोलता हूं 6 to 7 क्वेश्चन। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके 13 क्वेश्चन वैसे आए हैं एमसीक्यू बेस्ड और 5 क्वेश्चन आए हैं आपके आरसी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो अगर आप देखोगे कि ये सिर्फ और सिर्फ, और जो ह्यूमन राइट्स है वो हमेशा मैंने पहले भी बोला है इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा ही है। यूडीएचआर कब डिक्लेयर हुआ वहीं से ह्यूमन राइट्स की चीजें आती हैं। तो सिर्फ अगर 3 सब्जेक्ट की बात करूं ना मैं, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, इनका वेटेज हो गया है 25 प्लस 18 क्वेश्चन, 35 प्लस 8 ऑलमोस्ट 43। सिर्फ 3 सब्जेक्ट से 40 से 45 क्वेश्चन आए हैं आपके। और इस बार जिसका भी लॉ में स्कोर कम रहा है उनका एक ही बोलना है कि सर मेरा इंटरनेशनल लॉ सही नहीं हुआ। सो मेक श्योर कि आप इन 3 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से करके जाए। ये सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली सब्जेक्ट है। और उसके बाद में आता है आपका 4th सब्जेक्ट आईपीआर। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे पूरे आईपीआर को प्रॉपरली फ्री में भी पूरी प्लेलिस्ट के साथ पढ़ा रखा है, बिकॉज अब जाके आईपीआर का वेटेज बढ़ने लग गया है। इस बार भी 5 क्वेश्चन आपके आईपीआर एज ए आरसी आए थे और 5 से 6 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले आए थे। तो कहने का मतलब अगर जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और किसी का आईपीआर रेडी था, उसका मतलब ये था कि 50 क्वेश्चन उसके सिर्फ 4 सब्जेक्ट से हो रहे थे। 50 क्वेश्चन लगभग। और सो मेक श्योर, अच्छा ये सब जो भी यूजीसी नेट जून 2025 को टारगेट कर रहे हैं, आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन रियली वेल। और आप इस सब को बाकायदा मेरे ऐप पे जाके सेल्फ पेस्ड यूजीसी नेट जून 2025 का कोर्स है उससे भी कवर कर सकते हैं। सारी चीजों को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पीडीएफ के नोट्स हैं, आप अपनी पेज पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख के फटाफट अपनी सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, आपको उसी वक्त अपना स्कोर पता चल जाता है। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीआर, इनको मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में और बहुत शॉर्ट और स्वीट तरीके से कर रखा है। इसका 50% वेटेज, ठीक है।
फिर फैमिली लॉ है जिसके 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, कॉन्ट्रैक्ट के 4 क्वेश्चन थे, टोर्ट के 5 क्वेश्चन आए थे, आईपीआर के आपको मैंने बता दिया 5 क्वेश्चन उतरे और 5 आरसी। इसलिए अब अगर ये सब्जेक्ट की बात करें, कौन सी, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीआर, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ और ये टोर्ट्स, आईपीसी हो गया उसमें 5 क्वेश्चन, ये सारे अपने आप में अराउंड 70 क्वेश्चंस, 70 से 75 क्वेश्चन मात्र ये 6 से 7 सब्जेक्ट के अंदर कवर होता है। इसीलिए यूजीसी नेट की स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखती है, क्योंकि मैं आपको उसके बाद में सब्जेक्ट्स बताने वाला हूँ। 10 से 12 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें सिर्फ एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम डालते हैं, जबकि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले आप इन सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से करो। ठीक है, एंड जो लिंक में आपको ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दे रखा है उससे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, उससे आप टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो सकते हो। अब मैं माइनर एक्ट्स की बात करता हूँ कि यार ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जो माइनर है, जिनको सच में उनकी प्रायोरिटी कम होनी चाहिए। देखो आपको मैं बताता हूँ, कम से कम 6 से 7 सब्जेक्ट तो मैं आपको ऐसे ही कम कर देता हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट 0 क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन एक्ट 0 क्वेश्चन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1 क्वेश्चन, पार्टनरशिप एक्ट 9 क्वेश्चन, LLP 9 क्वेश्चन, NI 1 क्वेश्चन। मतलब 1 2 3 4 5 6 से 7 सब्जेक्ट में मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये मेरी पहली वीडियो में देख लेना, मैंने हमेशा बोला है मोटर व्हीकल, कॉम्पिटिशन एक्ट, सेल्स ऑफ गुड, पार्टनरशिप, LLP, NI, इनको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। 6 से 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप इजीली साइड में कर सकते हो प्रायोरिटी के हिसाब से। फिर जो मीडियोकर में क्या क्या था, अगर आप बाद में बात करूं, IT एक्ट से 1 क्वेश्चन आया था, कंपनी लॉ से 3 क्वेश्चन आए थे, NI एक्ट, NGT, नेशनल ग्रीवेबल ट्रिब्यूनल एक्ट से 3 क्वेश्चन थे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है उससे 2 क्वेश्चन थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से 2 क्वेश्चन थे, और 4 से 5 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन थे, जैसे मिक्स इंडेक्स हो गई अलग सब्जेक्ट की ऐसे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 2 क्वेश्चन है। तो मेरी आपको यही एडवाइस है सबसे स्ट्रॉन्ग, कि जो मैंने स्टार्टिंग के सब्जेक्ट बताए हैं, जूरिस, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीआर, 50 क्वेश्चन तो यही कवर कर ले जाते हैं। फिर आईपीसी, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और टोर्ट्स। आप अगर इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो 70% हिस्सा आप एग्जाम का कवर कर चुके हो। और ये सब मैंने सेल्फ बेस्ड यूजीसी नेट वाला जो कोर्स है उसमें बहुत ब्यूटीफुली इन डेप्थ मेरे हैंड रिटन नोट से मैंने पढ़ा रखा है। सो इफ यू ऑल ऑफ यू वांट कि यू इफ यू वांट टू एक्सेस दैट, you can access by downloading Vision Law Classes app and by accessing the course. This is all from my side. I hope all of you are doing hard work and giving your best for next 2 months ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। और बहुत अच्छा एग्जाम है, अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी एज अ बैकअप अगर भी लेके चलो आप JRF को तो इट्स रियली गुड। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।